बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में शर्फ़ मुश्तरी पे बात करूँगा। इसका वक्त आपको बताऊँगा। क़िरान सादैन, शर्फ़ क़मर और शर्फ़ मुश्तरी सभी एक साथ आ रहे हैं, तो इन तमाम उमूर पे आपको मुत्तला करूँगा, आपकी रूहानी रहनुमाई करूँगा, आपको ज़िक्र बताऊँगा और एक बहुत बड़ा नायाब इल्मी ख़जाना शम्सुल मारिफ़ अल कुबरा शेख अबुल अब्बास बुनी मिस्री रहिमहुल्लाह की तालीम करदा लौह मुश्तरी आपको हदियतन तोहफ़तन पेश करूँगा। और इस वक्त दुनिया में जितने भी वर्जन और एडिशन शम्सुल मारिफ़ के मौजूद हैं, इन सब में अग़लात हैं, गलतियाँ हैं, तहरीफ़ है और कातिब की जानिब से जानबूझ के ये गलतियाँ की जाती हैं ताकि नाबल्द और नाअहल हज़रात इन किताबों को पढ़ के भी इनके उलूम से इस्तिफ़ादा ना कर सकें। मैं आपको खालिस अपनी तहकीक से तसहीह शुदा लौह मुश्तरी बताऊँगा। आप चाहें तो वक्त में ख़ुद बना सकते हैं, चाहें तो मुझसे बनवा सकते हैं। तिजारती बुनियादों पे आप इसे नहीं बना सकते, अलबत्ता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप इसे बना सकते हैं। बड़ी आसान है, आपको इसकी इजाज़त है। उलमाए रासिखीन की एक जमात जिसे दुनिया इख़वानुस सफ़ा व खिलानुल वफ़ा के नाम से याद करती है, जिन्हें इंग्लिश में ब्रैदरन्स ऑफ प्योरिटी कहा जाता है, इन्होंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के और तमाम अंबिया व मुरसलीन के और आइम्मा अहले बैत के उलूम को अपने 52 रसाइल में जमा किया, जिन्हें रसाइल इख़वानुस सफ़ा कहा जाता है। इन रसाइल का दुनिया की हर ज़ुबान में तर्जुमा हो चुका है। मैं अपना चैनल भी इख़वानुस सफ़ा एस्ट्रोलॉजी के नाम से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल विज़डम जो सूफ़ीज़्म और इस्लामिक थियोसफ़ी और फ़िलॉसफ़ी से हम तक पहुँचा है, और इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट और सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट की जो बातनी तालीमात हैं, इनको आपकी खिदमत में पेश करता आया हूँ। तो बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, इस वक्त दुनिया में जितने भी उलूम मौजूद हैं, मैं बड़ी दयानतदारी, ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और नहायत वसूख के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि ये उलूम इन 52 रसाइल से ही बरामद हुए हैं। बाद में इब्न सबईन रहमतुल्लाह अलैह, शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम गज़ाली, मुसल्लमा इब्न मजरेती, याकूब अल-कंदी, फ़ाराबी, अल-बैरूनी, अबू माशर बल्खी, उन्होंने उन उलूम पे बड़ा काम किया। फिर उलमाए मग़रिब, तंज़ानिया, मराकेश, लीबिया, सूडान, अलजायर, मोरितानिया, अफ़्रीका के माहिरीन उलूम रूहानियात ने इन उलूम को कलमबंद किया, जारी किया। इल्म जफ़र पे उलमाए शयूख़ मग़रिब की किताबें सिक्का, सनद और मोतबर मानी जाती हैं। मौला अली की बातनी जफ़री और इल्म हरूफ और इल्म ख़वास पे जितनी भी कुतुब हैं, वो अफ़्रीकन अरब उलमा की मेहनत से आज भी मौजूद हैं। इस अज़ीम असासा को उन्होंने महफूज रखा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सैयारों सितारों पे बहुत कुछ बयान फरमाया है। इस हवाला से मेरे बहुत से वीडियो मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फ़िल वक्त चूँकि शर्फ़ मुश्तरी पे बात करना मकसूद है, तो मैं आपकी खिदमत में चंद इल्मी जवाहिर कुरान से पेश करता हूँ। खालिक कायनात सूरह वस्साफ़ात में सूरह यासीन के बाद वाला सूरा, इसमें इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, वज़्ज़ाजिराति ज़जरा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा। इसका एक ज़ाहिरी माना है, इसका एक बातनी माना है, इसकी एक तावील है, इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कसम है उनकी जो सफ़ें बना के कतार दर कतार खड़े हुए अपना काम कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि सफ़ बनाने वालों से मुराद मलाइका है। वज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और खालिक फरमाता है उन फरिश्तों की कसम जो सख्ती बरतने वाले हैं, जो इंतकाम लेने वाले हैं, जो ज़ज्र तौबीख करने वाले हैं और मेरा ग़ैज़ व ग़ज़ब ज़ाहिर करके बदला लेने वाले हैं, जो सख्त गीर किस्म के फरिश्ते हैं, उनकी कसम। फ़त्तालियात ज़िक्रा,
اور उन फ़रिश्तों की कसम जो हर वक्त मेरे ज़िक्र में महल मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं। सादिक़ आले मोहम्मद सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान आलीशान है कि इस सूरह साफ़ात की पहली आयात बय्यनात में जो मलाइका का ज़िक्र खैर हो रहा है, उन मलाइका में वस्साफ़ात सफ़्फ़ा से जो फ़रिश्ते मुराद हैं, जो सफ़ दर सफ़, कतार दर कतार खड़े हैं और मुदब्बिरात उमूर हैं, अल्लाह ताला के उमूर को सरअंजाम दे रहे हैं। इमाम फरमाते हैं हुम मलाइकतु ज़ुहुल लिसबातिही व बत्त हरकतिही, ये फ़रिश्ते ज़ुहुल के फ़रिश्ते हैं और ये ज़ुहुल को साबित किए हुए हैं, इस बात में रखे हुए हैं और उसे हरकत देते हैं। वज़्ज़ाजिरात ज़जरा, और कसम है उन फ़रिश्तों की जो सख्ती बरतने वाले हैं, जो सख्त गिर हैं, जो गैज़ गज़ब गुस्सा और तैश को ज़ाहिर करते हैं। हुम मलाइकतु फ़ल्कुल मरीख़, मरीख़ सैयारा के फ़रिश्ते हैं जो गैज़ गज़ब और तैश को ज़ाहिर करते हैं। व जमउहा लिकौनिहिमा नहसैन, और मरी और ज़ुहुल ये दोनों नहस उमूर पे हुक्मरान हैं। सुम्मा क़ाला फ़त्तालियात ज़िक्रा वहुम मलाइकतु फ़ल्कुल मुश्तरी, फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालियात ज़िक्रा से मुराद सैयारा मुश्तरी के आसमान के फ़रिश्ते हैं। तो आसमान मुश्तरी के जो फ़रिश्ते हैं, उसके मदार में जो उसके उमूर को सरअंजाम देते हैं, कौकब मरी के जो हुक्काम हैं, उन फ़रिश्तों का काम है हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह ताला की इबादत करना। मुश्तरी का ताल्लुक़ भी इल्म के साथ है, मारिफत के साथ है, विज़डम के साथ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ है, तौसी के साथ है, वुसअतों के साथ है, नशो नुमा के साथ है, तरक्की, बालिदगी और उरूज हासिल करने के साथ है। मुश्तरी का ताल्लुक़ खुशहाली के साथ है, बरकत के साथ है। मुश्तरी का ताल्लुक़ ऐश व इशरत के साथ है, दौलत और इमारत के साथ है। मुश्तरी का ताल्लुक़ अगर दुनिया में देखा जाए तो उमरा, रुआसा, हुक्काम, नवाब, रईस, मुक़्तदर और बड़ी शख्सियात के साथ है। मुश्तरी का ताल्लुक़ असातिज़ा, उलमा, मशाइख़, गुरु, बुज़ुर्गान दीन के साथ है। इसीलिए इसे हिंदी में गुरु या विरासत कहते हैं और इसके नाम से गुरुवार है, यानी जुमेरात है। रसाइल इख़वानुस्सफ़ा में, यानी ब्रदरन्स ऑफ प्योरिटी की जो तालीमात हैं, उसके पहले वॉल्यूम में 10वें चैप्टर में ही इख़वानुस्सफ़ा उलूम मुहम्मद व आले मुहम्मद को इस तरह बयान करते हैं कि जो सैयारगान हैं, कवाकिब हैं, सितारे हैं, ये दर हकीकत क्या हैं? हुम खुलफ़ाउल्लाह फ़ी अफ़लाकिही, ये सैयारे, ये सितारे अल्लाह के खुलफ़ा हैं आसमानों में। कमा अन्ना मुलूकुल अर्द हुम खुलफ़ाउल्लाह फ़ी अर्दिही, जिस तरह ज़मीन पे अल्लाह के वारिस और अल्लाह के खुलफ़ा मौजूद रहते हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, ज़मीन के बादशाह हैं। खल्फ़हुम व मुल्कहुम बिलादिही, जो तरतीब से आते हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की बस्तियों, अल्लाह के शहरों, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की रियासतों पे अपना हुक्म जारी करते हैं। वल्लाहु अला इबादी लियअमरू बिलादिही, और अपनी विलायत को जारी करते हैं और उनका एक मरबूत निज़ाम है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़, मशगूल और मसरूफ़ रहते हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, जो अल्लाह के उमूर की तदबीर करने वाले हैं। तो एक नुक्ता तो आपको ये बताया देता हूँ कि अगर आप किसी भी कौकब की नहूसत या रिजत का शिकार हैं, आपके पैदाइशी ज़ायचा में कोई भी कौकब या शैडो स्टार आपको नुकसान दे रहा है, तो आप सूरह यासीन के बाद वाला अगला सूरा, सूरह साफ़ात शरीफ, इसकी तिलावत करना शुरू कर दें। तमाम कवाकिब की अरवाह, मलाइका और खुद्दाम आपके लिए दुआ गो हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इल्मी हदिया आपकी खिदमत में पेश किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुश्तरी सैयारा के फ़रिश्ते क्या करते हैं। मुश्तरी के सबसे बड़े हाकिम फ़रिश्ता का नाम, जो आर्क एंजल्स में से है, वो इसराफील या राफील है। कबाला में राफील और हमारे मुस्लिम विज़डम में, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी में, ये इसराफील है। जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर सरफ़ियाईल अलैहिस्सलाम हैं और मलाइका की एक बहुत बड़ी जमात है, कई लीजन हैं, कई जुनूद हैं जो कौकब मुश्तरी पे हुक्मरान हैं। और वो जो अस्माए इलाहिया पढ़ते हैं, उनमें सबसे बड़ा इसमें आज़म या कबीरो या मुताल,
या कबीरो या मुताल। इन दोनों अस्मा इलाहिया के आदद 773 बनते हैं। अगर आप 773 मरतबा या कबीरो या मुताल का विर्द करना शुरू कर दें तो मुश्तरी की सआदत आपको ज़रूर मिलेगी। आपको रिफ़ात मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा, दिल मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर सिला रहमी, हसासियत, हमदर्दी पैदा होगी, आपकी अक़ल में, आपकी बालिदगी शऊर में इजाफ़ा होगा, इल्म में इजाफ़ा होगा, आपके अंदर नरम मिजाजी पैदा होगी, एहसास पैदा होगा, हिकमत पैदा होगी, आप एहसान व करम करने वाले होंगे, शर्म व हया पैदा होगी, बुरी आदत से आप बचेंगे, आपके अंदर तवाज़ो इनकिसारी पैदा होगी, आपके पास कसरत के साथ रुपया पैसा आएगा, आपका जी चाहेगा कि आप सखावत करें, दरगुजर करने की सलाहियत पैदा होगी, सब्र की सलाहियत पैदा होगी, अगर कोई जुदा हो गया है, रूठ गया है तो उससे मुलाकात हो जाएगी, पाक दामनी आएगी, नफासत आएगी, तहारत आएगी, आपको इल्म मिलेगा, इल्हाम मिलेगा, बशारतें होंगी। ख़ास तौर पे मुश्तरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनका ताल्लुक़ अहले इल्म से होता है। उलमा और मशाइख की खिदमत करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी जो क़ुज़्ज़ात हैं यानी जज साहिबान हैं या असातिज़ा हैं या रूहानी मुर्शदीन हैं या किसी भी शोबा इल्म और फ़न के जो माहिरीन हैं वो भी मुश्तरी के ज़ेर असर होते हैं। तो ऐसे लोगों की खिदमत करने से, दुआ लेने से, नेक लोगों की सोबत में बैठने से भी मुश्तरी कौकब की नहूस्तें ज़ायल हो जाती हैं। अगर आपको इक़्तदार चाहिए, मर्तबा चाहिए, मनसब चाहिए, आपके हकूक़ पामाल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके हकूक़ आपको मिल जाएँ, अगर आप तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ख़रीदो-फ़रोख्त में आपको नुकसान होता है या आपकी शादी में शदीद किस्म की रुकावट है, सफ़री रुकावटों का सामना है, आप इल्म हासिल कर रहे हैं और उसूल इल्म में आपको दिक्कतों का सामना है, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीद नहीं पा रहे, कुछ बेचना चाहते हैं, उसे बेच नहीं पा रहे, तो ऐसी तमाम सूरतों में या कबीर या मुताल का विर्द करना, 773 मरतबा इसका ज़िक्र करना आपको खूब फ़वाइद से नवाजेगा और इसका कोई बैकफ़ायर आपको नहीं होगा। अब याद रखिएगा कि जो खालिस लौह मुश्तरी है उस पे या कबीर या मुताल भी लिखा जाता है और मुश्तरी के हकीकी मलाइका के नाम भी लिखे जाते हैं और मुश्तरी के ज़ेर असर जो शहनशाह जिन्नात सैयद अबू वलीद शमहूरश तुराबी अस्सहाबी हैं उनका नाम भी लिखा जाता है और सिर्फ नाम लिखा नहीं जाता है, उनकी दावत पढ़ी जाती है, उनका इसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है। इमाम अब्दुल गनी नाबलसी ने सैयद शमहूरश तुराबी से मुलाकात की थी और उनका जनाजा भी पढ़ाया था। सैयद शमहूरश तुराबी हज़ारहा साल से ज़िंदा थे, ये नसरानी यानी मसीही थे और जब सूरह जिन नाजिल हुई तो सूरह जिन में जिन जिन्नात का ज़िक्र है कि वो बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और इस्लाम लाए, उनमें सैयद शमहूरश तुराबी भी थे और ये मुश्तरी सैयारा के मालिक हैं, मुश्तरी सैयारा पे क़याम करते हैं, वहाँ रहते हैं। बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए, जय्यद अकाबिर अजल्ला मुहद्दिसीन ने इनसे हदीस रिवायत की और इनकी रिवायत पे कई किताबें और रिसाइल तहरीर किए। मैं इस पे अलग से एक वीडियो में तफसील से बात करूँगा। गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बेपर्कियाँ नहीं उड़ा रहा और लंबी नहीं छोड़ रहा, ये हकीकत है। तो सैयद शमहूरश तुराबी तो वफ़ात पा चुके हैं, अब उनके साहबज़ादे वलीद मौजूद हैं। उनका नाम मोहम्मद वलीद इब्न अब्दुर्रहमान अबू शमहूरश तुराबी है। उनका नाम भी इस लॉ पे लिखा जाता है। मुश्तरी से मुतालिक दीगर अज़कार में या कबीर हो या जब्बार हो या हई हो या क़य्यूम या हलीम हो या हमीद हो या जवाद हो या वहाब हो या अफ़ूब हो या अज़ीम अल-उज़मा अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल, सबसे मुनासिब विर्द है। इसे अगर आप खालिस ज़ाफ़रान के साथ यानी ज़ाफ़रान चीनी की प्याली में डाल के उसमें अर्क गुलाब डाल के स्याही बना के अनार के कलम से या किसी भी कलम से अगर आप ये अस्मा इलाहिया लिख लें और इसे तावीज़ बना के अपने गले में पहन लें और इनका विर्द करना शुरू कर दें तो जो काम आपका रुका हुआ है वो हो जाएगा। इस अमल की बरकत से मुश्तरी की बरकत भी आपको मिलेगी, सआदत भी मिलेगी और मुश्तरी के मौक्कलात आपकी गैबी मदद करेंगे और आपकी हाजत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो साअतुल ख़बर में शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने
इस नक्श को तालीम दिया जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। लौह मुश्तरी जो सिक्का असल है उसे मुसल्लमा इब्न मजरेती राहिमहुल्लाह ने अपनी शोरा आफाक किताब गायतुल हकीम में दिया था। इस वक्त गायतुल हकीम दुनिया की 9 ज़बानों में तर्जमा हो चुकी है। इसका अव्वलीन तर्जमा अरबी ज़बान से इंग्लिश में यूरोप के बहुत बड़े रूहानी आलिम और आमिल और जादूगर कॉर्नेलियस एग्रिपा ने किया था, और एग्रिपा ने इस किताब का नाम पिकाट्रस रखा था। पिकाट्रस के दुनिया में जितने भी एडिशन मौजूद हैं, 9 से ज़ायद ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है, इन सब में तारीफ़ है। और शोमिया किस्मत के गायतुल हकीम के जितने भी अरबी एडिशन, जितने भी अरबी वर्जन हमारे सामने हैं, इन सब में तारीफ़ है। इबारतें दुरुस्त हैं, लेकिन जो आफाक और जो अशकाल और जो तलासिम तालीम दिए गए हैं, इनमें बड़ी सख्त किस्म की गलतियाँ हैं, और ये अच्छा है ताकि नाअहल और नाबल्द लोग इनसे बचें। पिकाट्रस से फिर ये उलूम आगे बढ़े। कॉर्नेलियस एग्रिपा के बाद उनको फॉलो करते हुए विलियम लिली और जोसेफ स्मिथ ने जुपिटर तलिस्मन तैयार किया। आप गूगल कर सकते हैं, जुपिटर तलिस्मन जो इस वक्त दुनिया में राइज है वो विलियम लिली या जोसेफ स्मिथ का है। तो जोसेफ स्मिथ की या विलियम लिली की या कॉर्नेलियस एग्रिपा की अलवा, जिन्हें कबाला से मुतालिक करके और उन पे हेब्रो में इब्रानी ज़बान में अस्मा इलाहिया लिखकर सेल ऑफ स्लोमन करार दिया जा रहा है, और 7 पेंटिकल्स ऑफ जुपिटर करार दिया जा रहा है, जुपिटर इमोलेट करार दिया जा रहा है। इस पे सीगल, कामिया, डैमन और स्पिरिट्स और एंजल्स के नाम लिखे जा रहे हैं। तो अगर आपने इस किस्म की अमूमी लौ हासिल करनी है तो किसी को खतीर रकम दे के डाई और ठप्पा की ये लौहें हासिल करने से 1000 गुना बेहतर है कि या तो आप इसे खुद बना लीजिए, या स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हैं, इसे प्रिंट आउट करवा के फ्रंट और बैक पे लगा के हार्ड लेमिनेशन करवा के अपने पास रख लें। तो ये डाई पे तैयार करदा आर्टिफिशियल लॉ है। अगर आप खालिस इल्म जफ़र की रोशनी में औफाक सहीहा, अस्माए इलाहिया और कौकब मुश्तरी के मलाइका और उनकी अरवाह की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी अहले इल्म से, साहिब इल्म से असल और मुसद्दक़ा लौह बनवानी चाहिए। मैं बहुत सी अलवा तैयार करता हूँ मुश्तरी के मुतालिक, उसके बारे में आपको तफसील से बताऊँगा। एक बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना आपकी खिदमत में तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ, इसे भी कबूल फरमाइए। 10 जून 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक जुपिटर कैंसर ज़ोडिकल साइन में क़याम कर रहा है। मुश्तरी बुर्ज सरतान में अपने शर्फी बुर्ज में है। गोया इस तरह है जैसे एक बादशाह अपने महल में वारिद हो चुका है, और ख़ास शर्फी दर्जा बुर्ज सरतान का वो 15वां दर्जा है जहां मुश्तरी को 12 साल के बाद शर्फ हासिल होता है। ये वो मकाम है, गोया इसे आप यूं समझें कि एक बादशाह जो अपने दरबार में मौजूद है, अपने तख्त पर बैठेगा, तख्त नशीन होगा। 12 अगस्त सुबह 3:12 से 17 अगस्त सुबह 2:03 तक ये वो अयाम हैं जब मुश्तरी बतदरीज बुर्ज सरतान के 14वें दर्जे से चलता हुआ 15वें दर्जा की जानिब अपने कमाल, उलू व इर्तिफ़ा और जोबन और एग्ज़ाल्टेड डिग्री की तरफ बढ़ेगा, और फिर 17 अगस्त रात 2:03 पे वो वक्त होगा जब मुश्तरी अपने शर्फी बुर्ज पे पाया कमाल पे पहुंचा हुआ होगा। ये शर्फ मुश्तरी बड़ी अहमियतों का हामिल है। ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न यानी यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक जो इस्लामी इल्म नजूम के ऐन मुताबिक है, और हमारे इल्म रूहानियात और जफ़र में यही इल्म तस्लीम शुदा है। तो 12 अगस्त जिस रोज़ शर्फ मुश्तरी का आगाज़ हो रहा है, ऐन इसी दिन सुबह के वक्त जुपिटर और वेनिस का कंजैक्शन भी होने जा रहा है, जिसे क़िराने सादैन कहा जाता है। मुश्तरी और ज़ोहरा दोनों साद कवाकिब हैं। मुश्तरी साद अकबर है, सबसे बड़ा साद और मुबारक कौकब है, और ज़ोहरा साद असगर है। तो इन दोनों का क़िरान भी ऐन शर्फ मुश्तरी के आगाज़ पे हो रहा है। और इत्तेफाक देखिए
کہ 12 اگست سے 17 اگست کے درمیان جو مشتری کے شرفی درجات کا سفر ہے اور شرف مشتری کا معین تسلیم شدہ وقت ہے، اس وقت کے دوران 14 اگست جو یوم آزادی پاکستان ہے اور 15 اگست جو یوم آزادی بھارت ہند ہے، 14 اور 15 اگست کو مون ان ٹورس ایگزالٹ کر رہا ہے، شرف قمر ہو رہا ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، چاند قصر کی طرف بڑھ رہا ہوگا، یعنی اپنے نور کو کھو چکا ہوگا اور اندھیروں کی جانب اس کا سفر جاری ہوگا، قصر نور کا ٹائم ہوگا، لیکن اس کی اس کمی کو اس کا شرف اور مشتری اور زہرہ کے ساتھ قائم ہونے والی تثلیث ختم کر دے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی میں آپ کو اعمال بتانے والا ہوں، وظائف بتانے والا ہوں، تعویذات کی تعلیم دینے والا ہوں، مشتری کے اوفاق آپ کو بتانے والا ہوں، ان کا مؤثر اور بہترین وقت 12 اگست صبح 3:12 سے لے کے 17 اگست صبح 2:03 تک ہے۔ اسکرین پہ آپ یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران جمعرات اور جمعہ کے دن، شرف قمر کے دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر آپ پلانٹری آور جوپیٹر ٹائم کے وقت میں یہ وفق لکھیں گے تو اس کی سعادت اور دو آتشہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بڑے آسان اعمال بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مشتری چونکہ اپنے باہر پیف شرفی گھر میں موجود ہے، اگر آپ شرف کے اوقات کھو دیتے ہیں، میرا یہ ویڈیو شرفی اوقات کے بعد دیکھ رہے ہیں اور آپ شرف سے فیضیاب نہیں ہو سکے، پھر بھی مشتری چونکہ اپنے شرفی درجہ میں موجود ہے، مشتری اپنے شرفی گھر میں تو موجود ہے، بادشاہ اپنے محل میں تو موجود ہے، تو آپ اس وقت سے 30 جون 2026 تک استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران جوپیٹر ریٹروگریڈ کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ مشتری کی سعادت اور فیوز و برکات کے حصول کے لیے اور مشتری کی طاقت اور برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سعد اعمال مت کریں۔ 11 نومبر 2025 سے لے کے 10 مارچ 2026 تک جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر 11 نومبر سے 10 مارچ 2026 تک کا عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے پاس 30 جون 2026 تک کا وقت ہے۔ ابھی اگر آپ 12 اگست سے 17 اگست کے درمیان شرف مشتری کے اوقات سے استفادہ کر لیتے ہیں، فابہا، بہت اچھا، لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے تو بھی آپ کے پاس 11 نومبر تک ٹائم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ مشتری کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں 10 مارچ 2026 سے لے کر 30 جون 2026 تک آپ کے پاس مشتری کی سعادت حاصل کرنے کا وقت رہے گا، تاہم شرفی اوقات 12 اگست سے 17 اگست کے درمیان ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر جو وفق نظر آ رہا ہے، یہ اسم الہی سلام کا وفق ہے، اور شیخ ابو العباس احمد ابن علی بونی مصری رحمہ اللہ نے اپنی شاہکار اور عظیم الشان کتاب شمس المعارف لطائف العوارف میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ مشتری کوكب کو مسخر کرنے کے لیے اسم سلام سے بہتر کوئی اسم الہی نہیں ہے۔ سلام یعنی سلامتی والا، اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے، اور اہل طریقت، اہل معرفت، صاحبان عرفان اس کے بہت سے اسرار و رموز بیان فرماتے ہیں۔ شمس المعارف الکبریٰ کا جو سب سے اتھینٹک سکہ ایڈیشن ہے جو عربی زبان میں شائع ہوا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ ابو العباس بونی مصری رحمہ اللہ نے اسم سلام پہ مقالہ تحریر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو مرکز اور قطب ہے، جو سورہ یاسین کی تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہ سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس میں اسم الہی سلام اول پہ موجود ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیات سلام کیا خصوصیت رکھتی ہیں۔ مزید برآں آپ نے ادعیہ معصورہ میں جو اس میں سلام آیا اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ وفق جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں،
ये वफ़क़ शर्फ़ मुश्तरी का वफ़क़ है, लेकिन ये गलत बना हुआ है। कातिब ने जानबूझ के इसे गलत लिखा है। मैं आपको इस वक्त शम्सुल माआरिफ के जितने भी एडिशन उर्दू में या अरबी ज़बान में शाया हुए हैं, उन सब की तस्वीर दिखा दूंगा, ताकि आपको ये तसल्ली तशफ़ी हो जाए कि खैर से तमाम कुतब में नक्श गलत लिखे हुए हैं। सिर्फ इल्म नकूश का माहिर जो कामिया, सीगल और औफाक और इल्म नकूश की समझ बूझ रखता है, औज़ा और अज़ला की गिनती और इनके मीज़ान अदल को जानता है, वो ये समझ सकता है कि कहाँ कहाँ नक्श में गलती, खामी, कमी, कोताही मौजूद है। बारकैफ असल नक्श जिसे मैंने वज़ा किया है, तस्हीह कर दी है, वो मैं आपको आखिर में दिखाता हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपको इसके कमालात फ़ज़ाइल से आगाह कर दूँ। शेख अबुल अब्बास बुनी मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें सलाम की बरकत ये है कि जो शख्स इसमें सलाम का विर्द करता है, कभी कोई बुराई, मुसीबत उसके करीब नहीं आती, और जो कसरत से इसमें सलाम का जिक्र करता है, वो हर आफत से, बला से महफूज व मामून रहता है। फिर एक बहुत बड़ा राज आपने बयान फरमाया कि इसमें सलाम की आदत 131 हैं और मुश्तरी का नंबर इल्मुल आदाद में 3 है, तो 3 नंबर 131 में इसमें सलाम के अंदर मुक़य्यद है। और फिर दूसरे राज से पर्दा इस तरह उठाया, आपने फरमाया कि मुश्तरी मीम से शुरू होता है और सलाम इसमें आज़म मीम पे ख़त्म होता है, और इसमें बहुत बड़ा राज है, और ये कि जिसके नाम का आगाज़ मीम से होता हो, उसके लिए मुश्तरी को ताबे करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नाम इसमें गिरामी से निस्बत और ताल्लुक़ की बिना पे जिनके नाम का आगाज़ मोहम्मद से होता है, उनको तो ये लौह बहुत फ़ायदा देगी, और मुश्तरी को मुसख्खर करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। इलावा अज़ी मुश्तरी में मीम, शीन, ते, रे और ये 5 हरूफ हैं, तो जिसके नाम में मीम है, शीन है, ते है, रे है या ये है, उनके लिए भी मुश्तरी को मुसख्खर करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से खवास बयान किए, और इसमें आज़म की बाबत आपने वाज़े तौर पे ये तहरीर फरमाया। मैं ये इबारत पढ़ देता हूँ जो शर्फ़ मुश्तरी के मुतालिक आपने इसे बयान फरमाया है। आप फरमा रहे हैं, हुआ मिन असरारिल महज़ूना यूज़ा फ़ी शर्फ़िल मुश्तरी, इसे शर्फ़ मुश्तरी के वक्त में वज़ा किया जाए, लिखा जाए। फ़हामिलहु ला यज़ालु मक़बूलन इंदल ख़लाइक़ि व युसहल्लाहु अलैहि अम्र दीनिही व दुनिया, कि जो शर्फ़ मुश्तरी में ये वफ़क़ लिख कर अपने पास रखेगा, खलाइक में मकबूल आम हो जाएगा, और दीन दुनिया के तमाम काम उसके आसान हो जाएंगे। अब अलमिया ये है कि ये जो वफ़क़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वफ़क़ में गलती है, और ये अच्छी बात है, ताकि हर नाअहल नाबल्द आदमी ये लिख के इससे इस्तिफ़ादा ना करे। हमारे असलाफ़ मुतक़द्दिमीन मशाहिर उलमा की जो कुतब हैं, पहली बात तो वो अरबी में, फ़ारसी में, उनको बहुत कम उर्दू में तर्जमा किया गया, और जब अरबी कुतब में ही गलतियों की भरमार है, तो फिर उर्दू जो नकल दर नकल करते आ रहे हैं, वहाँ तो इस बात का कतई तौर पे आप गुमान भी नहीं कर सकते कि वो इन अगलात को दुरुस्त करेंगे। तो ये तमाम अमलियात, औफाक और तावीज़ात की किताबों में ये राज मौजूद रहता है। आप देख रहे हैं, ये शम्सुल माआरिफ का दूसरा एडिशन है, इसमें भी ये नक्श गलत लिखा हुआ है। ये दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू ज़बान में मुतरजम शम्सुल माआरिफ अल कुबरा का एडिशन है। इसमें भी ये नक्श आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसमें सलाम का ये नक्श है, छठी फसल है, ये नक्श गलत लिखा हुआ है। लाहौर से शाया होने वाली शम्सुल माआरिफ का ये एक एडिशन आप देख रहे हैं, इसमें भी ये नक्श छठी फसल में इसमें आज़म, इसमें
सलाम का लिखा है और ये भी गलत लिखा हुआ है। अवामुन्नास की बेहतरी, भलाई, फलाह व बहबूद के लिए मैंने इस नक्श की तस्हीह कर दी है और नक्श आपके सामने पेश कर दिया है और इसकी चाल भी मैंने वज़ा कर दी है ताकि आपको ये नक्श लिखने में आसानी हो। शर्फ़ मुश्तरी के औक़ात में आप ये नक्श सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान ख़ालिस में अर्क गुलाब हल करके अनार के कलम से लिख सकते हैं। लिखते हुए आपका बदन पाक साफ़ होना चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको बखूर लोबान और बुरादा संदल सफ़ेद इसे सुलगाना चाहिए या संदल की अगरबत्ती लुबान आप जला सकते हैं। बामरे मजबूरी कोई भी खाला मिन अल्कोहल इतर जिसमें अल्कोहल वगैरह की मिलावट ना हो, आप वो इतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बजाय रिजालुल गैब की सिमतों का तयन करने के अपना चेहरा किबला शरीफ की तरफ रखें, हस्ब तौफीक सदका खैरात करें, दो नवाफिल तस्हील अमर की नीयत से पढ़ें कि जो मैं अमर और अमल कर रहा हूँ इसमें अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह की मदद तलब करके उसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ करके इस नक्श को इस तरह लिखेंगे। इसकी चाल में आप देखें, मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसकी चाल दी है। सबसे पहले जो खाना नंबर 1 है यहाँ पे आप अलिफ लिखेंगे, खाना नंबर 2 में आप 2 लिखेंगे, खाना नंबर 3 में आप 3 लिखेंगे और खाना नंबर 4 में आप 4 लिखेंगे। इसके बाद इसकी चाल बदल जाएगी। खाना नंबर 5 में आप 27 लिखेंगे, खाना नंबर 6 में आप 28 लिखेंगे, खाना नंबर 7 में आप 29 लिखेंगे, खाना नंबर 8 में आप 30 के बजाय लाम लिखेंगे चूँकि लाम के आदद 30 होते हैं। बाद-ए-अज़ां खाना नंबर 9 में अब चाल नए सिरे से आगे बढ़ रही है, आप 39 लिखेंगे। खाना नंबर 10 में 40 के बजाय मीम लिखेंगे चूँकि मीम की आदत 40 है। इसके बाद आप खाना नंबर 11 में 41 लिखेंगे, खाना नंबर 12 में 42 लिखेंगे और इसकी चाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। फिर नई चाल शुरू होगी। खाना नंबर 13 में 58 लिखेंगे, खाना नंबर 14 में 59 लिखेंगे, खाना नंबर 15 में 60 लिखने के बजाय सीन लिख दिया जाएगा और खाना नंबर 16 में जो आखिरी खाना है 61 लिख देंगे। अब ये जो वफ़क मलफूजी इस्म सलाम का तैयार हुआ है, इसको आप देख लें। इसको जहाँ से गिनती करेंगे, गिनेंगे, इसके औज़ा, इसके अतराफ़, अकनाफ़, इसका वस्त, इसका क़ल्ब, हर तरफ से 131 अदद बरामद होंगे। तो ये इसमें सलाम का नक्श निहायत ताकतवर नक्श है जो दीनों दुनिया के तमाम उमूर में किफ़ायत करेगा। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर आप खुद चांदी की तख्ती पे ये नक्श कुनंदा कर सकते हैं या किसी साहिब इल्म से कुनंदा करवा सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं और लिखवा भी सकते हैं। और अगर मेरी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब दूसरी गुजारिश आपसे करना ये मकसूद है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इल्म तलिस्मात, औफ़ाक, तलासिम में महारत तामा रखते थे और इल्म नजूम की बारीकियों से आगाह थे, आपकी अज़ीमुश्शान किताब सिर्र मक्तूम फ़ी असरार इल्म नजूम एक बेशबहा ख़जाना है। इस किताब में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि जब तक आप लोग मरीह को मुसख्खर नहीं कर लेते तब तक आप मुश्तरी को मुसख्खर नहीं कर सकते। यानी जब तक आप मार्स की रेमेडीज़ ना कर लें, जुपिटर रेमेडीज़ आपको फ़ायदा नहीं देती। और मैंने ये आपको कई बार बताया भी है कि मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में और रोमन एस्ट्रोलॉजी में और मैथोलॉजी में जो अफसानवी किस्से कहानियाँ देओमालाई दास्तानें हैं, वो ये बयान करती हैं कि मुश्तरी जिसे जुपिटर या ज़्यूस कहा जाता है, इसका बेटा है एरेस जिसे मार्स या मरीख कहते हैं।
تو जब तक बेटा राज़ी ना हो, बाप राज़ी नहीं होता। ये एक राज है, तो आप परेशान ना हो। कतई नज़र इसके कि आप मुश्तरी की जो लौह बना रहे हैं या बनवा रहे हैं या लिख रहे हैं, आपको इसमें मरी की सआदत को ज़रूर ज़ाहिर करना है, मरी को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए जो नक्श मैंने आपको मुश्तरी का इसमें सलाम का तालीम दिया है, इस नक्श की पुश्त पे आप मरीह को मुसख्खर करने के लिए अल्लाह के नाम नामी इसमें गिरामी अजीज़ का वफ़क तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें अजीज़ की ये ताकत और क़ुव्वत है कि ये मरीह को मुसख्खर कर देता है। मरीह की क़ुव्वतों को मुसख्खर करने के लिए ये नक्श मुरब्बा वज़ई आप देख रहे हैं, ये 4x4 का वज़ा है और इसे शर्फ़ मरीह में भी लिखा जा सकता है और शर्फ़ मुश्तरी में भी इसे लिखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा तब होगा जब आप इसे चांदी की तख्ती पे लिख के अपने पास रखेंगे। अमरे मजबूरी आप इसे सफ़ेद कागज़ पे भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आप ज़ाफ़रान खालिस से लिखें, लेकिन अगर आपको ज़ाफ़रान मुयस्सर नहीं आता तो आप किसी भी पाक स्याही से, किसी भी कलम से ये नक़ूश लिख सकते हैं। नक्श की चाल मैंने दे दी है, इसकी वही अमूमी चाल है जो मुरब्बा की आम चाल होती है। खाना अव्वल में आप एक कोना में आइन लिखेंगे और उसके दूसरे कोना में निचली जानिब 16 लिखेंगे। खाना नंबर 2 में आप जे लिखेंगे और नंबर 17 लिखेंगे। खाना नंबर 3 में आप ये लिखेंगे और नंबर 18 लिखेंगे। खाना नंबर 4 में आप जे लिखेंगे और नंबर 19 लिखेंगे। इसी तरह आप चाल के मुताबिक चलते चले जाएंगे तो ये इसमें अजीज़ का नक्श आप बना लेंगे। तो फ्रंट पे आप इसमें सलाम का वज़ा वफ़क तैयार करेंगे और उसकी पुश्त पे इसमें अजीज़ का नक्श आप लिख लेंगे। तो ये आपको बेबहा फ़वाइद से नवाजेगा। ये एक कामिल, मुकम्मल, अकमल लौहे मुश्तरी होगी जिसकी भरपूर सआदतों से आप फैज़याब होंगे। आप चाहें तो इसे फ़ोल्ड करके गले में पहन सकते हैं, मोम जामा करके चांदी के तावीज़ में बंद करके आप इसे गले में पहन सकते हैं। आप चाहें तो इसे हार्ड लेमिनेशन करवा के अपने पास रख सकते हैं। ये अलवाह बनाने का जो कायदा कुलिया है, इसके मुतालिक हमारे उलमा की बीसियों किताबें हैं जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना। एक उसूल है, कोई भी शख्स शर्फ के औकात में 151 से ज़्यादा लौह तैयार नहीं कर सकता। अगर 151 से एक नंबर भी आगे बढ़ के किसी ने 152 लौहें तैयार की तो उसकी तमाम अलवाह तलिस्मात बातिल हो जाएंगे। ये इल्मे अलवाह और तलिस्मात का मुसल्लमा उसूल और कानून है। तो डाई पे और ठप्पा के ज़रिए सैकड़ों अलवाह बनाते चले जाना, एक तो ये टोटल आर्टिफिशियल काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपने हाथ से, अपनी मेहनत से नक्श लिखें। और भी सैकड़ों सैकड़ों नक़ूश हैं, तलासिम हैं, लेकिन मैंने सबसे आसान और नहायत मुजर्रब और सरीउल असर औफाक आपके सामने पेश किए हैं, जो मुश्तरी और मरी दोनों को मुसख्खर करके आपके ताबे कर देंगे और इंशाअल्लाह आपकी दीनो दुनिया संवर जाएगी और आपको बेशबहा फ़वाइद हासिल होंगे। बाकी मैं बहुत सी अलवा तैयार करता हूँ, अगर आप मुझसे ज़ाती लौह बनवाना चाहते हैं अपने मकसद के मुताबिक तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता फरमा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले नक्श की तस्हीह की और आपको बताया कि तमाम शम्सुल मारिफ के एडिशंस में ये नक्श गलत लिखा हुआ है, तो खैर से अरबी जितने भी एडिशन हैं शम्सुल मारिफ के, उनमें अक्सर में तो इसमें अजीज़ का सिरे से नक्श ही मौजूद नहीं है और जहाँ है वहाँ गलत है। उर्दू एडिशंस में भी ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि कुतुब अमलियात में, कुतुब रूहानियात में इशारे मौजूद हैं, मगर तारीफ़ है साहिब अक़ल, साहिब इल्म, साहिब उस्ताद कामिल ही इसे समझ सकता है। मौलाना रूम अलैहि रहमतुल क़य्यूम का फरमान है, कीमिया पैदा कुंज़े मुश्ते गिले, बोसा जन बरास्ताने कामिले, कीमिया ओ रीमिया ओ सीमिया कसना दानत मासिबाए औलिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत नफ़ा पहुँचा है। याद रखिएगा, आपके पास 17 अगस्त तक वक्त है, लेकिन इसके बाद भी 30 जून 2026 तक आपके पास वक्त है। चाहें तो ये अमाल बाद में भी सरंजाम दे सकते हैं। गो
شرفی درجہ تو ختم ہو چکا ہوگا، لیکن مشتری پھر بھی برج سرطان میں اپنے شرفی بیت میں، شرفی خانہ میں، شرفی گھر میں تو موجود ہوگا، تو گویا ایسے ہے جیسے بادشاہ تخت سے تو اترا لیکن دربار میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت نفع ہوا ہے۔ اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔